पूंजी है। साथियों, आज भारत एक ऐसे पड़ाव पर है जहां से एक वैभवशाली, मजबूत भारत हमें आज सामने दिख रहा है। इस वैभवशाली न्यू इंडिया के निर्माण के लिए यहां से एक नए प्रयास की आवश्यकता है और इसके लिए कोटि कोटि जनों के विश्वास में जो मजबूती है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ समाज है, उसको एक धागे में पिरोना भी है ताकि भारत माता के चरणों में हम एक मजबूती की माला भी समर्पित कर सके। आप सभी बूथ के सिपाहियों का रोल यहीं से ज्यादा शुरू होता है। आपकी ही ताकत से नए भारत का संकल्प सिद्ध होने वाला है और इसके लिए आप व्यापक स्तर पर संवाद कर रहे हैं, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ रहे हैं। साथियों, अब अपनी कोशिशों को और विस्तार देना होगा क्योंकि अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। स्टूडेंट चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, साल भर उसने पढ़ाई भले ही कितनी भी क्यों हो, परीक्षा के आखिरी दिनों में उसे पूरी शक्ति लगानी ही पड़ती है। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ के नायक है और बूथ ही हमारा किला है। अगर आपने अपना बूथ जीत लिया, बूथ के लोगों का दिल जीत लिया, तो संकल्प से सिद्धि की हमारी यात्रा को तेज करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे अच्छा लगा और आप अपने अपने घरों में बैठ करके, अपने गांव में बैठ करके आज मेरे से बात कर रहे हैं और शायद ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से इतनी बड़ा विस्तार से बात, ये भी शायद एक रिकॉर्ड बन जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, श्री अमित भाई शाह का, उनकी पूरी टीम का, और जिस प्रकार से इस कार्यक्रम की रचना की, योजना की और करीब करीब महीने पहले से आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे थे, तो मैं आपकी इस मेहनत को अभिनंदन करता हूं। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, त्रिपुरा चलते हैं, अगरतला। और अगरतला ने तो नया इतिहास रचा है, हम सब मालूम है, त्रिपुरा ने नया इतिहास रचा है। मुझे बताया गया है कि हमारे मुख्यमंत्री भाई विप्लव देव जी भी वहां मौजूद है। आइए, कौन बात करेगा? हाँ, बताइए। आदरणीय मोदी जी, आपको हम दिल से प्रणाम करते हैं। नमस्ते। मैं अगरतला 4 बरजला मंडल महिला मोर्चा की संपादिका रजनी बीन हूँ। मेरे और हमारे पूरा त्रिपुरा वासियों की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। आदरणीय मोदी जी, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे त्रिपुरा वासियों के लिए इतना सोचते हैं, जो आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री इतना ना सोचा हो। मेरा आपसे एक प्रश्न है। अब जब चुनाव 2 महीने से कम समय रह चुका है, तो हमारा उत्साह काफी बढ़ा हुआ है, तो हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए? रजनी जी, आपका धन्यवाद। त्रिपुरा में की जनता त्रिपुरा को आगे ले, हाँ बैठिए रजनी जी। त्रिपुरा की जनता त्रिपुरा को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है।
एक मुक्ति का आनंद ले रही है और वहां सरकार भी जन कल्याणकारी कामों में लगी हुई है। और इसलिए अगर आगे बढ़ने का यश है तो त्रिपुरा की जनता को है, त्रिपुरा की सरकार को है, त्रिपुरा का नेतृत्व करने वाली टीम को है। मैं तो एक गार्डियन हूं, एक गार्डियन के नाते जितना ख्याल रख सकता हूं जरूर रखता रहूंगा। लेकिन आपने मेरा धन्यवाद किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। देखिए, आपका ये प्रश्न वास्तव में पूरे भाजपा परिवार का उत्साह बढ़ाने वाला है। दरअसल आने वाले 2 महीने में पूरे विश्व की नजर भारत की ओर लगी रहेगी। लोकतंत्र का महोत्सव, चुनाव अपने रंग में दिखेगा। ऐसे में विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने के नाते भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं का दायित्व भी कहीं अधिक बड़ा है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने जन सामान्य को लाभ पहुंचाने वाले जितने फैसले लिए उतने आज तक किसी ने नहीं लिए। अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि विकास के इन कार्यों की जानकारी जनता के पास घर घर जाकर के प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर के उसे ठीक से हम पहुंचाए। एक कार्यकर्ता होने के नाते हमें उन लाभार्थियों से मिलना चाहिए जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, लाभार्थियों से मिलना यह अपने आप में ट्रांसफॉर्मेटिव है। आजकल मैं जहां भी कार्यक्रम के लिए जाता हूं, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से मिलता हूं, उनके जीवन की घटनाएं सुनता हूं। साथियों, ये अनुभव मुझे भी हृदय को छू जाता है और मुझे काम करने का और आनंद बढ़ जाता है मेरा। आप भी करके देखिए, आपको गर्व होगा कि कैसे अपनी सरकार लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। आपका देश पर विश्वास बढ़ेगा कि हां, नामुमकिन अब मुमकिन है। आपका काम करने की प्रेरणा और संकल्प और मजबूत होंगे कि हां, इस प्रगति की यात्रा को रुकने नहीं देना है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये सरकार के परिश्रम और आपकी सहभागिता का ही प्रतिफल है कि हम करोड़ों गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, दलितों, वंचितों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सफल रहे हैं। भाजपा परिवार ने इसे कमल ज्योति संकल्प अभियान के तहत एक उत्सव के रूप में मनाया। कार्यकर्ता लोगों की खुशी में शामिल हुए और घर घर कमल दीपक प्रज्वलित किए। पार्टी इसके अलावा का कई दूसरे कार्यक्रम भी चला रही है। कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि इसे जोर शोर से जन जन तक पहुंचाए। भारत के मन की बात, इसके तहत प्रत्येक देशवासी अपने मन की बात सीधे मुझ तक पहुंचा सकता है। आप सुनिश्चित करें कि आपके बूथ में से ज्यादा लोग अपने सुझाव दें। इससे हमारा 2019 का जो संकल्प पत्र होगा वो सही माने में करोड़ों देशवासियों का, जनता का संकल्प पत्र बन जाएगा। इसके अलावा मेरा परिवार भाजपा परिवार, इसके तहत भी आप अपने घर या दफ्तर में पार्टी का झंडा लगाएं, या दुकान होगी, जो भी हो। आप ऑटो रिक्शा चलाते हो, ऑटो रिक्शा पर लगाइए। आप स्कूटर लेके जाते हो, स्कूटर पर आपका झंडा होना ही चाहिए और आपसे ऊंचा आपका झंडा होना चाहिए। घर घर जाकर के संपर्क करें। भाजपा परिवार में शामिल होने के लिए लोगों को प्रेरित करें, नए लोगों को जोड़े। समाज का कोई वर्ग, समाज का कोई तबका छूटना नहीं चाहिए। गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, अच्छी आर्थिक स्थिति वाला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बड़ी मुश्किल भरी जिंदगी गुजारता हो, खेत मजदूर हो, मजदूर, हर किसी को जोड़ना है।
इस प्रकार 2 मार्च को, और यह बड़ा महत्वपूर्ण है, पार्टी की तरफ से पूरे देश में एक साथ विजय संकल्प बाइक रैली का भी आयोजन कर रही है। यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है और हम लोग इस कार्यक्रम को बड़े शान से करें। बाइक रैली का अपना एक अलग ही प्रभाव होता है। युवा साथियों को इसमें पूरे उत्साह से भाग लेना है। आज जब हम न्यू इंडिया और 21वीं सदी की बात कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट टाइम वोटर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में बूथ कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे अपने बूथ के सभी फर्स्ट टाइम वोटर से संपर्क करें। साथियों, लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता और विपक्ष के बीच स्वस्थ स्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और इसका पहला पाठ हम अपने पार्टी के भीतर ही सीखते हैं। ऐसे में सभी बूथ और कार्यकर्ताओं के बीच भी एक हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए और यह स्पर्धा होनी चाहिए कि कौन कितने युवा वोटर अपने साथ जोड़ सकता है, कौन कितनी महिला वोटर अपने बूथ तक ले जा सकता है, कौन कितने परिवारों का संपर्क करता है, कौन कितने लाभार्थियों के साथ बैठ करके बात करता है, कौन इसकी वीडियो निकाल करके प्रचारित करता है। आज मैं हर बूथ कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी देता हूं। आप ये तय कर लें और मैं सभी बूथ के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि हर बूथ का कार्यकर्ता कम से कम 10 परिवारों के साथ चुनाव तक घनिष्ठ संबंध बनाएगा। अगर एक एक कार्यकर्ता 10-10 परिवार को लेकर बैठ जाए बूथ में, आप कल्पना कर सकते हैं उस बूथ की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे, उन तक सरकार द्वारा किए गए कामकाज की सही और नियमित जानकारी पहुंचाएंगे। कार्यकर्ता संकल्प लें कि मेरे बूथ में सबसे ज्यादा लोग नमो ऐप को डाउनलोड करेंगे। इतना ही नहीं, रोज नमो ऐप पर आधा घंटा देंगे। नमो ऐप में क्या क्या है वो देखेंगे और उसमें से जो बातें हैं वो आगे पहुंचाएंगे। नमो ऐप के माध्यम से वो वॉलेंटियरिंग करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, पॉजिटिव चीजों को रोज शेयर करेंगे, डोनेशन देंगे, सुझाव देंगे। आज जब हम इतना अधिक मात्रा में काम कर पा रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है 125 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद, जिनके समर्थन से 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते मजबूत सरकार से भागते हैं, मजबूत सरकार का नाम सुनते ही डरते हैं। और इतना ही नहीं, वो तो तत्वज्ञान भी परोसते हैं कि सरकार कभी मजबूत होनी ही नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि वो उनकी अपनी दुनिया चलती रहे। ऐसे में बूथ कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य हो जाता है कि वो लोगों को समझाएं कि जब मजबूत सरकार होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है और उससे देश को क्या फायदा होता है। चलिए, मुझे अच्छा लगा रजनी जी के सवाल पर त्रिपुरा से माध्यम से पूरे देश के कार्यकर्ताओं से बात करने का मौका मिला। आइए हम हापुड़ चलते हैं। यहां हापुड़ में लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हापुड़ नमस्ते। उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को नमस्कार, प्रणाम करता हूं। और हाँ, बताइए। मान्यवर, आपने जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किए हैं, मैं आपका उत्तर प्रदेश की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। आपसे विश्वास चाहता हूं कि आपका हाथ हमारे हाथ सर पर ऐसी ही रहे। आपसे मुझे एक प्रश्न चाहिए। 2014 में जो हमने वादे किए थे, 2019 में हमने पूरे किए,
लेकिन इस आधार पर आप हमें यहां से किस दिशा में ले जाएंगे, ये जानना चाहता हूं। हम इस आधार पर और क्या कर रहे हैं, ये मेरे से आपसे प्रश्न है। धन्यवाद महेश जी, बैठिए। देखिए, मैं बात करने से पहले महेश जी आपको ही अपने परिवार की पुरानी चीजों की ओर ले जाता हूं। आपको पुराने किस्से याद करा था। बैठिए आप महेश जी, बैठिए। महेश जी बैठिए। अब आप सोचिए, आपको तुरंत ध्यान में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब पहली बार आपके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी गई होगी, तब आपको अपने घर में टीवी देखने की कितनी बेचैनी रही होगी। लेकिन जब समय बीतता गया तो फिर आपको कलर टीवी की आवश्यकता महसूस हुई होगी। ठीक इसी प्रकार का अंतर 2014 और 2019 के कालखंड का है। 2014 से 2019 ये एक प्रकार से आवश्यकताओं को पूरा करने का समय था, लेकिन 2019 से आगे आवश्यकताओं से बात बनने वाली नहीं है। ये समय होगा आकांक्षाओं को पूरा करने का, और मैं इस बात को मानता हूं कि 2014 से 2019 अगर आवश्यकताओं की पूर्ति का काल था, तो 2019 से 2024 आकांक्षाओं की पूर्ति का काल है। 2014 से 2019